Hello guys, welcome back to my YouTube channel MK Biology. If you are watching my video for first time then do like, share and subscribe to my channel. So guys, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में. ओके, माइक्रोफिलामेंट होता क्या है आपको पता होगा. जो माइक्रोफिलामेंट है वो साइटोस्केलेटन का एक टाइप है. ठीक है, साइटोस्केलेटन आपके तीन टाइप के होते हैं: माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट. ओके तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोफिलामेंट के बारे में. तो गाइज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट को हम एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं. ओके, ये याद रखना आपको. जो माइक्रोफिलामेंट होता है आपका, उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है एक्टिन फिलामेंट. ओके, ये आपके पॉलीमर होते हैं प्रोटीन्स के. ठीक है, प्रोटीन कौन सा होता है आपका? एक्टिन प्रोटीन. ठीक है, जो कि आपका पार्ट होता है साइटोस्केलेटन का. ठीक है, जो एक्टिन फिलामेंट हैं ये आपके पॉलीमर हैं एक प्रोटीन के. वो प्रोटीन कौन सा है? वो है आपका एक्टिन प्रोटीन. बहुत सारे एक्टिन प्रोटीन मिलके आप क्या बनाते हैं? एक्टिन फिलामेंट बनाते हैं. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट था. सेकंड पॉइंट में देखो, दे आर लॉन्ग चेन ऑफ जी एक्टिन formed into two parallel polymers twisted around each other into a helical orientation with a diameter between 6 to 8 नैनोमीटर. तो गाइज, जैसे जो एक सिंगल यूनिट है, देखो यहाँ पे आप एक सिंगल यूनिट दे सकते हो एक्टिन की. जो एक गोल गोल आपको दिख रहा है, ये एक सिंगल यूनिट है जिसको हम जी एक्टिन कहते हैं. ठीक है, ये जी एक्टिन मिलके पॉलीमर फॉर्म करके ये क्या बना देता है? पूरा फिलामेंट बना देता है. ठीक है, ऐसे ऐसे आपके टू पैरेलल पॉलीमर्स होते हैं जी एक्टिन के. ठीक है, देखो ये आपको दो दिख रहे हैं, एक तो ये वाला एंड एक ये वाला. ठीक है, ये दो आपकी क्या है? पॉलीमर्स हैं. ये आप आपस में पैरेलल हैं एक दूसरे से. ठीक है, और क्या है? एलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, एलिकल ओरिएंटेशन की. और जो इनका डायमीटर है, इनके बीच का, दोनों के बीच का डायमीटर, वो आपका 6 to 8 नैनोमीटर होता है. जनरली हम 7 नैनोमीटर इसको हम काउंट करते हैं इसके डायमीटर. ओके, ये आपके फर्स्ट 2 पॉइंट थे. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. जो आपके माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं ये आपके सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, और जो इन फिलामेंट्स का प्राइमरी फंक्शन है वो आपका इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन है. ठीक है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है सेल को. ओके, और ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है साइटोस्केलेटन का. ठीक है, आपको दिखाता हूँ, ये इस डायग्राम में देखो. ठीक है, ये आपके तीनों साइटोस्केलेटन के पार्ट हैं, मतलब टाइप्स हैं. सबसे पहला आपका माइक्रोफिलामेंट, सेकंड इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड थर्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, जो सबसे छोटा थिन होता है वो आपका माइक्रोफिलामेंट होता है. देन आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है जिसका जो डायमीटर होता है वो 10 नैनोमीटर होता है. और जो सबसे बड़ा माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है वो आपका 25 नैनोमीटर का होता है. ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम में. ठीक है, मैंने ये पॉइंट अभी बता दिया. दे आर द स्मॉलेस्ट फिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन. ठीक है, ये तीनों साइटोस्केलेटन में से सबसे छोटा ये साइटोस्केलेटन होता है. ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स. ओके, क्योंकि इसका साइज आप देख रहे हो बिल्कुल थिन है, 6 नैनोमीटर का इसका क्या है? डायमीटर है. ओके, आगे चलते हैं, इसके फंक्शंस की बात करते हैं. फंक्शन देखो, जो इसके फंक्शन है, इसके मेनली फंक्शन कहाँ पर ये इन्वॉल्व होता है? ये आपका साइटोकाइनेसिस में इन्वॉल्व होता है. जो आपका माइक्रोफिलामेंट होता है मोइबॉइड मूवमेंट में भी हेल्प करता है, सेल की मोटिलिटी में भी हेल्प करता है. ठीक है, सेल के मूवमेंट में भी हेल्प करता है. ठीक है, इन जनरल होते हैं ये इसके फंक्शन. ठीक है, और अगर और फंक्शन की बात करते हैं तो ये सेल की शेप जो चेंज होती है उसमें भी इसका रोल होता है. एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी इसका रोल होता है. और जो सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और मैकेनिकल स्टेबिलिटी होती है उसमें इसका मेजर फंक्शन होता है. किसका? माइक्रोफिलामेंट का. आई होप आपको ये फंक्शन याद हो गए होंगे. ठीक है, साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है, अमोइबॉइड मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल की मोटिलिटी में हेल्प करता है. ये तीन तो फंक्शन आपको याद रखने हैं. और जो सेल की शेप चेंज होती है वो माइक्रोफिलामेंट के थ्रू होती है. ठीक है, वो मेजर रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज होने के लिए. एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस में भी ये रोल प्ले करता है. सेल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी और मैकेनिकल स्टेबिलिटी में भी इसका रोल होता है. ओके, देन चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. अब बात करते हैं हम जो माइक्रोफिलामेंट है उसके स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ठीक है, जो माइक्रोफिलामेंट है उसमें आपका क्या होता है पता है आपको? एक्टिन के पॉलीमर होते हैं. एक एक्टिन सब यूनिट होती है. ठीक है, वो एक साथ इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाती है. ठीक है, फिर वो क्या बन जाएगा? उसको हम क्या कहेंगे? फिलामेंट कहेंगे. ठीक है, बट इन सेल आर मॉडिफाइड बाय और इंटरेक्ट विद न्यूमरस अदर प्रोटीन. ठीक है, बट यहाँ पर क्या आपका ओनली एक्टिन नहीं होता, अदर न्यूमरस अदर प्रोटीन्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं इंटरेक्शन में.
ओके। व्हेन एक्टिन इज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इट अपीयर इन ए ग्लोबुलर फॉर्म। ठीक है, जब क्या है सेल के द्वारा सबसे पहले एक्टिन को प्रोड्यूस किया जाता है तो वो ग्लोबुलर फॉर्म में होता है। बट इन माइक्रोफिलामेंट हाउएवर दे अपीयर एज अ लॉन्ग पॉलीमराइज्ड चेन ऑफ द मॉलिक्यूल आर इन्वर्टेड इन ए हेलिक्स क्रिएटिंग ए फिलामेंटस फॉर्म ऑफ द प्रोटीन दैट इज एफ एक्टिन। ओके, ये क्या कह रहा है, जो आपका सेल के अंदर एक्टिन प्रोड्यूस होता है वो आपका पहले ग्लोबुलर फॉर्म में होता है। बट जब हम बात करें माइक्रोफिलामेंट के अंदर, ठीक है, ये क्या आपका पॉलीमराइज फॉर्म में दिखता है आपको। ठीक है, एक चेन की फॉर्म में दिखता है और एलिकल फॉर्म स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये आपका एक्टिन प्रोटीन। बट जब ये पॉलीमर बन जाता है, इसका एक्टिन पॉलीमर बन जाता है, ये आपका माइक्रोफिलामेंट बन जाता है, तो वहाँ पर आप उसको क्या कहोगे, एफ एक्टिन कहोगे। ठीक है, पहले आप इसको जी एक्टिन कहते थे ग्लोबुलर, बट यहाँ पर आपके क्या कहोगे, एफ एक्टिन। एफ मतलब फिलामेंटस। ठीक है, फिलामेंटस एक्टिन। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, और जो ये आपके एफ एक्टिन है आपको पता है दीज आर द कंपोज्ड ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ सबयूनिट ऑफ प्रोटीन एक्टिन बाउंड इन ए स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल फॉर्म में बाउंड होती है। स्पेसिफिकली द एक्टिन सबयूनिट दैट कम टुगेदर टू फॉर्म ए माइक्रोफिलामेंट आर ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, जो आपकी सब यूनिट होती है वो आपकी कौन सी होती है, जी एक्टिन होती है, ग्लोबुलर एक्टिन। वंस दे आर जॉइन टुगेदर दे आर कॉल्ड फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, जिसको हम एफ एक्टिन कहते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होती है, वो ग्लोबुलर एक्टिन होती है। जब वो एक दूसरे से बाइंड हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, तब उनको हम क्या कहते हैं, फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, जो येलो येलो कलर के आपके ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, ये आपके स्टार्टिंग में क्या थे, ये जी एक्टिन थे। ठीक है, जब ये आपस में क्या है टुगेदर ज्वाइन होने लगे, बाइंड होने लगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एफ एक्टिन कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या था, ये आपका स्ट्रक्चर था जिसमें आप ग्लोबुलर एक्टिन के बारे में याद रखो और फिलामेंटस एक्टिन के बारे में याद रखो। आगे और भी है, और अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया था इसका जो नॉर्मल साइज, जो इसका डायमीटर होता है 6 to 8 होता है, बट जनरली हम काउंट करते हैं इसका डायमीटर 7 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। ठीक है, जो कि थिनेस्ट फिलामेंट होता है साइटोस्केलेटन का। ठीक है, द पॉलीमर ऑफ दीज लीनियर फिलामेंट आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो ये पॉलीमर है, लीनियर फिलामेंट है, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, बट फिर भी वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, रेसिस्टिंग क्रशिंग बकलिंग वाइल प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द सेल। जब वो सेल को अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं तब वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्रशिंग एंड बकलिंग से बचते हैं। ठीक है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल तो हैं बट वो साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग भी हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, आपके उनको सेल को सपोर्ट प्रोवाइड कराना होता है। ओके, लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स की तरह जो माइक्रोफिलामेंट है वो आपके पोलर नेचर होते हैं। ठीक है, पोलर नेचर के होते हैं। देयर पॉजिटिवली चार्ज और प्लस एंड इज बार्ब्ड, जो पॉजिटिवली चार्ज और प्लस एंड है, ठीक है, प्लस एंड को आप पॉजिटिवली चार्ज कहोगे, वो आपका बार्ब्ड होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज होता है जिसको आप माइनस एंड कहते हो वो आपका पॉइंटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोलराइजेशन अकर ड्यू टू द मोलिकुलर बाइंडिंग पैटर्न ऑफ द मोलिक्यूल दैट मेक अप द माइक्रोफिलामेंट आल्सो लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स द प्लस एंड ग्रोज फास्टर देन द माइनस एंड। ठीक है, जो पोलराइजेशन क्यों होती है गाइस इसके अंदर, क्योंकि इसमें क्या, जो मोलिकुलर बाइंडिंग पैटर्न्स होते हैं मोलिक्यूल्स के, वो क्या करते हैं, माइक्रोफिलामेंट को फॉर्म करते हैं। जैसे आपका माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्या होता है, जो प्लस एंड होता है वो क्या है, माइनस एंड से जल्दी जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, माइनस एंड आपका डीनेचर होगा, बट आपका जो पॉजिटिव एंड है वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी ग्रो करता है। ये ऐसा आपका माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर भी होता है। ओके, आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जो अगर हम ओवरऑल की बात करें, ये आपके टफ फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क होते हैं जो कि आपकी सेल की मूवमेंट में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, माइक्रोफिलामेंट्स आर टिपिकली न्यूक्लिएटेड एट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो न्यूक्लिएटेड फॉर्म माइक्रोफिलामेंट्स की वो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड होती है, जिससे कि जो पेरिफेरी होती है सेल की वो जनरली कंटेन करती है हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। जो माइक्रोफिलामेंट्स की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है वो आपकी पेरिफेरी साइड पे होती है, सेल की पेरिफेरी मतलब एज पर। ओके, तो याद रखना जो माइक्रोफिलामेंट्स उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा कहाँ पे होती है, जो सेल की पेरिफेरी लाइन होती है, एज होता है, वहाँ पर आपके ज़्यादा माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये आपके क्या है, माइक्रोफिलामेंट्स आपके पेरिफेरी पे प्रेजेंट है। ठीक है, देख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। When finding directly beneath the plasma membrane, microfilaments are considered part of the cell cortex which regulate the shape and movement of the cell surface। ठीक है, जब हम देखते हैं तो ये क्या है, बिल्कुल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इसको क्या है, सेल कोर्टेक्स का पार्ट
कंसाइडर किया जाता है, जो कि रेगुलेट करता है शेप को और मूवमेंट को। ठीक है, सेल की शेप को रेगुलेट करता है और सेल सरफेस की मूवमेंट को भी रेगुलेट करता है। कौन? माइक्रोफिलामेंट। ठीक है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये सबसे ऊपर पेरिफेरी पे आपका क्या है? एक्टिन है, बीच में आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आपके ये नीचे हैं। ठीक है, ऑरेंज कलर में आप देख सकते हो, डार्क ग्रीन में आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, एक्टिन फिलामेंट आपके लाइट ग्रीन में है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ में आया है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते क्या हैं। ओके, माइक्रोट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओके, इसका फंक्शन क्या क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।